दोस्तों, आप सब कैसे हो। एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं, जिसका नाम है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के नाम। यानी कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे भारत में हम लोगों का एक राष्ट्रीय चिन्ह है, यानी भारत का एक राष्ट्रीय चिन्ह है। उसी तरीके से अनेक देशों में अलग अलग राष्ट्रीय चिन्ह है, उस देश का अलग अलग राष्ट्रीय चिन्ह है। अब ये राष्ट्रीय चिन्ह होने से क्या उनकी देश का विशेषता बढ़ता है, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई भी देश का राष्ट्रीय चिन्ह होता है तो उस देश की पहचान एक अलग होती है। साथ ही साथ राष्ट्रीय चिन्ह किसी न किसी का प्रतीक होता है। उसके साथ देश की संस्कृति के बारे में, देश की परंपरा के बारे में पता चलता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि हमारे देश का जो वैसे भारत देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे हमारी संस्कृति और भारत का गौरव बढ़ाने में मदद करता है। उसी तरीके से प्रमुख देशों के भी जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह है यानी नेशनल सिंबल्स है, उनके परंपरा, संस्कृति और गौरव बढ़ाने में मदद करता है। ये जितने भी अभी आने वाले एग्जामिनेशन है 2021 में, चाहे वो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, ये अदर पीसीएस एग्जामिनेशन, हर एग्जामिनेशन में इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगामी आने वाले परीक्षा में भी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको आज ये टॉपिक रखा है जिसका नाम है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। तो चलिए, हम लोग सब जानते हैं कि प्रमुख देशों के जिस तरीके से भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसी तरीके से अनेक देशों का कौन कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह है, इसके बारे में आज आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे भारत है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ के बारे में बता देती हूँ। सम्राट अशोक का स्तंभ से लिया गया है ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, और इसमें चार शेर है। चार शेर में 3 शेर दिखाई देते हैं और 1 शेर पीछे की ओर है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए अशोक स्तंभ में कितने शेर है, तो आप 4 बताइएगा। 3 नहीं, क्योंकि 3 आगे से दिखते हैं, 1 पीछे रहते हैं। अब देखिए, दूसरा जो देश है वो है डेनमार्क। डेनमार्क में देखिए समुद्री तट है, यानी कि डेनमार्क के जो राष्ट्रीय चिन्ह है, वहाँ का नेशनल सिंबल्स है वो समुद्री तट को दिखाया जाता है। अब देखिए बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है यानी नेशनल सिंबल है वो है वाटर लिली। फिर देखिए नीदरलैंड के जो राष्ट्रीय चिन्ह है यानी नेशनल सिंबल है वो शेर है। फिर देखिए यूके का जो राष्ट्रीय सिंबल है वो गुलाब का फूल है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रॉड है। उसी तरीके से इटली का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है सफेद लिली। 2 जगह आपको लिली आ गया होगा, एक बांग्लादेश में वाटर लिली, इटली में सफेद लिली। अब देखिए 8 में ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है बैटल। अब देखिए 9th में न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है कीवी, सॉर्दर्न क्रॉस और फर्न। इसमें 3 है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंस रखिएगा, सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट पर रखिएगा न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड का ये राष्ट्रीय पक्षी भी है, न्यूजीलैंड का कीवी। ये कीवी पक्षी का नाम है, उसी के राष्ट्रीय चिन्ह बना दिया गया है न्यूजीलैंड को। अब देखिए 10th में तुर्की का चांद और तारा है राष्ट्रीय चिन्ह। नार्वे का क्या है, तो शेर है। शेर 2 जगह आ चुका है, एक जगह आ चुका नीदरलैंड का और दूसरा दोनों ना से ही है। नीदरलैंड और नार्वे दोनों का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है शेर। अब आगे देखिए फ्रांस का भी है, ये लिली है, सिर्फ और सिर्फ लिली है। यहाँ पे बांग्लादेश में वाटर लिली था, उसके बाद इटली में सफ़ेद लिली था, लेकिन यहाँ फ्रांस में सिर्फ और सिर्फ लिली है। ईरान में देखिए, ईरान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल है। स्पेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल। और फिर उसके बाद देखिए 15 में जो जापान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है गुलदाउदी। उसके बाद कनाडा का जो राष्ट्रीय चिन्ह है मैपल लीफ है। और रूस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है यानी नेशनल सिंबल्स है वो डबल हेडेड ईगल है। यहाँ पे स्पेन में एक सिंगल हेड वाला ईगल होगा और रूस में डबल हेड वाला ईगल होगा। तो जो मैंने आपको बताया आज प्रमुख देश के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी देश का राष्ट्रीय चिन्ह यानी सिंबल जब भी होता है तो उस देश का गौरव को बढ़ाता है, संस्कृति और परंपरा के बारे में बताता है। तो उसी तरीके से जो मैंने आपको 17 देश बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट देश हैं, और सारे के सारे उनके नेशनल सिंबल्स के बारे में बताया। तो आप इसको 1 से 2 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, आज के एग्जाम पॉइंट में बस इतना ही। और साथ साथ में आप लोगों की मांग के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल को बना दिया है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। उस पर मैंने PDF सेंड कर रखा है, आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। और जो भी मैं अब वीडियो लाऊंगी उसका साथ साथ में PDF आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए, आज एग्जाम पॉइंट के बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक, नए जोश से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।